नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 19 मई है और आज हम लोग देखेंगे जो भी एक दो दिन में पिछले दिनों में घटनाएं घटी हैं उनसे जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन सबको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में यानी जो 2 दिन पहले हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब जानते हैं। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन था आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आप चित्र में भी देख सकते हैं आईआईटी मद्रास है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। अब आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और देखते हैं प्रश्न क्या है आज का पहला प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण जारी किया गया है? ऑप्शन ए छपरा सारण, आरा भोजपुर, हाजीपुर वैशाली या सासाराम रोहतास जिले में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए छपरा सारण जिले में है। बिहार के छपरा यानी सारण को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बिहार में छपरा सारण जिले में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज का दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। बताएं कि अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? ऑप्शन है ए 97, बी 111, सी 89 और डी 145। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 145 उपग्रह, ऑप्शन डी 145। अभी हाल ही में जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा कौन है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा शनि ग्रह है। इसके 62 नए उपग्रहों की खोज हुई है हाल ही में। तो इस प्रकार जो कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर हो गई है वो हो गई है 145। तो अगर हम लोग जानेंगे कि इससे पहले कितने उपग्रह थे तो ऐसे भी जान सकते हो। 145 में हम लोग 62 घटा देते हैं, कितना बचता है? 3 और यहाँ पे 8, यानी पहले 83 उपग्रह थे शनि ग्रह के, जबकि अब 62 नए खोजों के साथ शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या 145 है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह दूसरा है ऐसा ग्रह जिसके पास दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास कुल 95 उपग्रह हैं। ये 95 किसके उपग्रह हैं? बृहस्पति के, याद रखेंगे। बृहस्पति के पास कुल 95 उपग्रह हैं, जबकि शनि ग्रह के पास सर्वाधिक 145 उपग्रह हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पुस्तक रिफ्लेक्शंस ऑफ इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज, पुस्तक का नाम देखिए, रिफ्लेक्शंस ऑफ इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं इनकी, ये हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जो बुक है रिफ्लेक्शंस ऑफ इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज, इसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बाद अब ये उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने ही रिफ्लेक्शंस ऑफ इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है। हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है सनोज राम, प्रमोद भगत, शंकर सिंह या देव कुमार।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रमोद भगत। ऑप्शन बी सही जवाब है प्रमोद भगत। थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच हाल ही में संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? ऑप्शन भारत इंडोनेशिया, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान या भारत ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत इंडोनेशिया। ऑप्शन ए सही जवाब है भारत इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ है जिसका नाम है समुद्र शक्ति। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो भारत इंडोनेशिया के बीच क्या हुआ है? समुद्र शक्ति। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? ऑप्शन है रूस, भारत, सऊदी अरब या अफगानिस्तान। यानी पूछ रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटक सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई या किस देश के पर्यटक सर्वाधिक उस देश में पर्यटन के लिए घूमने के लिए गए। ऑप्शन है देख लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं, ये ऑप्शन है भारत। भारत का रहने का एक कारण भी है कि भारत नजदीक है श्रीलंका के और एक बड़ी आबादी का देश भी है, तो इसलिए भारत से सर्वाधिक पर्यटन श्रीलंका गए। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में अप्रैल 2023 के दौरान भारत के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है। पिछले महीने लगभग 20,000 भारतीय पर्यटक श्रीलंका पहुंचे थे। इस तरह भारत ने 6 महीने बाद शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। यानी श्रीलंका में पर्यटन के लिए जाने के मामले में भारत ने अब प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल के कौन से संस्करण की शुरुआत हुई है जो 27 मई 2023 तक चलेगी? अभी कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है जो 27 मई से स्टार्ट होने वाली है। ये कौन सा संस्करण है? तो इस ऑप्शन है 75वां, 77वां, 68वां या 76वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 76वां। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 16 मई 2023 मंगलवार से फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू हो चुका है। ये 16 मई को शुरू हो चुका है। 16 मई को शुरू हो चुका है जो 27 मई तक चलेगी। 16 मई से लेकर 27 मई तक चलेगा। ये कहाँ पे हुआ है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में। अगर फ्रांस के शहर का नाम पूछा जाए तो फ्रांस के किस जगह पे हो रहा है? फ्रेंच रिवेरा। फ्रेंच रिवेरा, ये याद रखना जरूरी है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 16 मई 2023 को शुरू हुआ जो 27 मई 2023 तक चलेगी। ये फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? बीमा योजना का नाम देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, गीता कार्मिकुला बीमा योजना। ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा या तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना। गीता कार्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। याद रखिए एक बार फिर से, बीमा योजना का नाम है गीता कार्मिकुला। यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रश्न को देखते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब आयोजित होता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी हाई ब्लड प्रेशर डे 16 मई, 17 मई, 18 मई या 19 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 17 मई। 17 मई को वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ये, हाल ही में लिखित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम
ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक लेखिका कौन है? बुक का नाम देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा भी है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन जो है वो इसी हिल्स पे, इसी पहाड़, इसी चोटी पर है, रायसीना हिल्स पर। तो इसमें है कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है गीतांजलि श्री, मीता सिन्हा, कस्तूरी रे या गीता विश्वास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कस्तूरी रे, ऑप्शन सी कस्तूरी रे इस प्रश्न का सही जवाब है। कस्तूरी रे ने पुस्तक लिखी अभी हाल ही में, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। इसका विमोचन भी द्रौपदी मुर्मू ने ही किया है। इस पुस्तक का विमोचन भी स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अब ये प्रश्न है आपके लिए, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और इसका जवाब अगले वीडियो में हम बताएंगे सबसे पहले प्रश्न के रूप में। प्रश्न है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच 3 से 10 मई 2023 तक अंडमान सागर में कौन से कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? ऑप्शन है 35वें, 23वें, 17वें या 11वें। तो जो भी सही जवाब आपको लगता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए और चैनल को प्लीज शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल में तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बिहार से रिलेटेड काफी अच्छे करंट अफेयर भी आते हैं। चलिए फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। 20 मई है और आज हम लोग देखेंगे पिछले 1-2 दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो सब इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हम लोग जो कल आखिरी में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब जानते हैं। क्या है प्रश्न? है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच 3 से 10 मई 2023 तक अंडमान सागर में कौन से कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? ऑप्शन है 35वें, 23वें, 17वें या 11वें। एक बार इसका याद रखिए, पहले देश का नाम भारतीय नौसेना है, इसमें पेंसिल स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना यानी कि थाईलैंड की सेना, भारत और थाईलैंड के बीच कब से कब है डेट, ये भी प्रश्न याद रखेंगे। 3 से 10 मई के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? अंडमान सागर में हुआ है। ये अंडमान सागर कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान सागर में कौन से कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन हुआ? एक्सरसाइज का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। तो सबसे ज्यादा प्रश्न ये ही आता है कि कॉर्पोरेट एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच हुआ 3 से 10 मई के बीच में, या कहाँ हुआ ये भी पूछा है। तो अंडमान सागर याद रखेंगे। तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो है वो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना यानी थाईलैंड की सेना के बीच। अब प्रश्न के अनुसार आंसर क्या है हमारा? तो आंसर है ऑप्शन ए, 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया। भारत और थाईलैंड की सेना ने 3 से 10 मई 2023 में अंडमान सागर में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज के 35वें संस्करण का आयोजन किया। तो इस प्रश्न का ये था जवाब। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए, यह है पहला प्रश्न। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मई, 18 मई, 16 मई या 17 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 16 मई को। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान ने अभी हाल ही में पोलियो से पहले मौत की पुष्टि की है। यानी कि अभी इस साल 2023 में जो पहली मौत हुई है पोलियो से वो अफगानिस्तान देश में है। तो आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न देखते हैं क्या है।
हाल ही में 16 मई 2023 को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया है। बताएं कि हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथी कृषि रोड मैप लागू है। अब देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खास करके बिहार के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, 16 मई 2000, पहले तो ये याद रखिए कि 16 मई 2023 को कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है ना। 16 मई 2023 को प्रत्येक वर्ष कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि अभी हाल ही में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है बिहार में, वो किस तिथि को लागू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन ए सही जवाब है। 1 अप्रैल 2023 से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। 1 अप्रैल से चौथा कृषि रोड मैप लागू किया जा रहा भी इस बार, और बिहार की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चौथे कृषि रोड मैप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह 2023 से कब तक के लिए रहेगा? ये 2028 तक के लिए रहेगा, ये याद रखेंगे। 2023 से 2028 तक के लिए रोड मैप ये तैयार किया गया है। तो ये डेट याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2023 से 2028 तक के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहा जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी अगरतला या डी कोहिमा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी हैदराबाद। ऑप्शन बी हैदराबाद इसका सही जवाब है। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, यहां से आप एक प्रश्न याद रखेंगे, भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 15 मई 2023 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान का भी नाम याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, है ना, में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। ये जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ पहले तो किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये कौन है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। इन्होंने कहाँ किया? तेलंगाना के हैदराबाद में। और किस संस्थान में किया हैदराबाद में? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में, ये भी आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 17 मई 2023 को बिहार सरकार द्वारा कितने पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया गया? ये प्रश्न, कितने पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया गया, ये याद रखेंगे, वाहनों की संख्या। ऑप्शन है 436, 576, 656, 786। इतना जानना नहीं, सीधा आंसर इसका क्या है वो देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 576 पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया गया। 576 इस प्रश्न का सही जवाब है। इससे क्या होगा? बिहार में पुलिसिंग व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय वायुसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? अभी हाल ही में 47वें उप प्रमुख भारतीय वायुसेना के कौन बने हैं? इसका नाम बताना आपको। ऑप्शन है मुकेश शर्मा, मनोज तिवारी, आशुतोष दीक्षित, सोमेश चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आशुतोष दीक्षित, ऑप्शन सी। ये याद रखेंगे कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं और ये किस नंबर के हैं? 47वें नंबर के उप प्रमुख हैं, आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। इस बात की जानकारी किन्होंने दी है? रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आखिर वही देंगे, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। आशुतोष दीक्षित ये कितने के नंबर के हैं? 47वें नंबर के उप प्रमुख हैं भारतीय वायुसेना के। आगे देखते हैं, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है?
ये क्या है? 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ऑप्शन है हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरियाणा। ऑप्शन ए हरियाणा सही जवाब है इसका। हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में, अच्छा इन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो फाइनल में इन्होंने झारखंड को हराया, है ना, 2-0 से हराकर, 2-0 से हराकर इम्फाल में। ये हुआ कहाँ था? इम्फाल में, ये भी याद रखेंगे। ये कहाँ हुआ है? इम्फाल। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इम्फाल जो है किस राज्य की राजधानी है। इम्फाल में हुआ है 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। कहाँ हुआ? इम्फाल। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? हिंट के तौर पे आपको बताते हैं, ये एक पूर्वोत्तर राज्य है। ये एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी राजधानी है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इम्फाल किस राज्य की राजधानी है। तो हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप 2022 का जो था वो जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं? ऑप्शन है गणेश ठाकुर, मनोज सोनी, मंजीत ठकराल या राकेश भदौरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मनोज सोनी। ऑप्शन बी सही जवाब है। कहा गया? मनोज सोनी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डॉक्टर मनोज सोनी ने मंगलवार को, यानी अभी पिछले सप्ताह 3-4 दिन हो गया है, लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। आयोग की वरिष्ठतम सदस्य स्मिता नागराज ने उन्हें शपथ दिलाई। अच्छा, इनको मनोज सोनी जी को शपथ किन्होंने दिलाया? तो स्मिता, प्रश्न इतना डीप आता नहीं है लेकिन कहीं आ गया, कुछ बोला नहीं जा सकता है। स्मिता नागराज, स्मिता नागराज जी ने इनको शपथ दिलवाई। किस पद के लिए? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए। ठीक है, तो मनोज सोनी अभी नए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं और स्मिता नागराज ने उन्हें शपथ दिलवाई। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। वाणिज्य मंत्रालय ने के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? चीन, नीदरलैंड, भूटान या केन्या। जो भी आपको सही जवाब लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। 22 मई है और आज हम लोग देखेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट 10-12 करंट अफेयर के प्रश्न। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ऑप्शन है चीन, नीदरलैंड, भूटान या केन्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नीदरलैंड। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक नीदरलैंड बन गया है। तो सही जवाब नीदरलैंड है। आप बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? ऑप्शन है ए असम, बी मिजोरम, सी राजस्थान या डी मेघालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मिजोरम। ऑप्शन बी मिजोरम इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके बारे में चलिए देखते हैं कुछ। तो मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी टूबिंगन जर्मनी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत म्यांमार सीमा के पास, कहां पे? तो देखिए ध्यान से, भारत म्यांमार की सीमा के पास मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो ये प्रश्न का आंसर है कि जो पाया गया वो कहां? भारत म्यांमार की सीमा के पास मिजोरम में। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है कि इस छिपकली का नाम क्या रखा गया। तो इस छिपकली का नाम याद रखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। गेक्को, लिखा नहीं रहा सही से आज, गेक्को मिजोरमेंसिस। मिजोरम राज्य पर ही इसका नाम रखा गया है, क्योंकि मिजोरम में मिला है
तो मिजोरमेंसिस इसका नाम रखा गया है, मिजोरमेंसिस। तो इस छिपकली का नाम, जो उड़ने वाली छिपकली है, ये मिला है मिजोरम में, भारत म्यांमार की सीमा के पास। उसका नाम रखा गया है, ईगौ है, गेक्को मिजोरमेंसिस। मिजोरम राज्य के नाम पर इसका नाम गेक्को मिजोरमेंसिस रखा गया है, इस उड़ने वाली छिपकली का। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है चीन, जापान, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस सही जवाब। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इस कार्यक्रम में कई देशों के कम से कम 150 से ज्यादा सीईओ पहुंचे हुए थे, जिनमें टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में 17 मई 2023 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय पेंशन अदालत के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें या डी 10वें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 8वें, ऑप्शन बी 8वें सही जवाब है। 17 मई 2023 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय पेंशन अदालत के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है? ऑप्शन है ए राखी कपूर, बी अनुराग कश्यप, सी गौरी खान या डी निरहुआ। तो माई लाइफ इन डिजाइन आप देख सकते हैं, शाहरुख खान की पत्नी है ये गौरी खान, ये है गौरी खान। तो इन्होंने ही ये पुस्तक लॉन्च की है। ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन सी गौरी खान। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक लॉन्च किया गया है गौरी खान के द्वारा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की है? योजना का नाम देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये प्रारंभ किया गया है किस राज्य की सरकार के द्वारा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री शिवराज सिंह चौहान, सामने बैठे हुए हैं, तस्वीर साफ नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत, ये जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा या लाभ प्रदान किया जाएगा ताकि बेरोजगारी दर को कम किया जा सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद उन्हें अलग अलग कंपनियों में प्लेसमेंट दिया जाएगा। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ये मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पतनपोत परिवहन एवं जलमार्ग सर्वानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये प्रश्न पिछले 1 सप्ताह के वीडियो देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इससे ही संबंधित प्रश्न आया है। अगर आप देखते होंगे तो इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे। तो सिर्फ आंसर बता देते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका कई बार बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जो दिया गया है वो है आपका कोचिन बंदरगाह को। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोचिन बंदरगाह। और सर्वानंद सोनोवाल जो है वो भारत के केंद्रीय पतनपोत परिवहन जलमार्ग मंत्री हैं, सर्वानंद सोनोवाल। इनके द्वारा ही सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया गया है कोचिन बंदरगाह को। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या है। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है दीपाली सिंह, दीपक कामत, लवलीना सिंह या
रवनीत कौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है रवनीत कौर। इन्हें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, रवनीत कौर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। कहां अवस्थित कपिलेश्वर मंदिर को हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित सूची में शामिल किया गया है? यानी अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सूची में एक मंदिर को शामिल किया गया जिसका नाम है कपिलेश्वर मंदिर। ये कहाँ है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपिलेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है कटक, भुवनेश्वर, पुणे या दिसपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कपिलेश्वर मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो कहाँ है ये? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। सही जवाब भुवनेश्वर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है ए रविशंकर प्रसाद, बी अर्जुन मुंडा, सी मनसुख मांडविया या डी अर्जुन राम मेघवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अर्जुन राम मेघवाल। अभी 2-3 दिन पहले अर्जुन राम मेघवाल को देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। इनसे ये हैं अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान के हैं। इनसे पहले किरण रिजिजू थे, इनका भी नाम याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं किरण रिजिजू। ये पहले कानून मंत्री थे, बाद में अभी इनको बनाया गया है। ये कहाँ के सांसद, ये कहाँ से हैं? तो ये राजस्थान से हैं। राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल, इन्हें कानून मंत्री बनाया गया है, जबकि ये पहले कहाँ थे? अरुणाचल प्रदेश के थे। अरुणाचल प्रदेश के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अगर इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन है तो इसका जवाब हम अगले वीडियो में सबसे शुरुआत में ही आपको बताएंगे। प्रश्न है, मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप हाल ही में किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी नीतीश कुमार, सी भूपेंद्र यादव या डी संजय दत्त। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये मेरी लाइफ मोबाइल ऐप है, बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।